नमस्कार दोस्तों, चलिए चलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 पढ़ते हैं। ठीक है। पहला है हमारा स्टेटमेंट का इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, जो उसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते थे। ठीक है। इसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बढ़ोतरी हुआ, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेवल में भी। समझे। तो अगर छोटा सा एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाई डिड 1909 एक्ट मोर्ले मिंटो डू फर्स्ट एट लेजिस्लेटिव लेवल पे क्या काम किया। इट इनलार्ज सेंटर एंड प्रोविंशियल काउंसिल का सीट बढ़ाया था। ठीक है। जैसे अब दूसरा स्टेटमेंट है, इट इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शन। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या किया, इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम, सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द मुस्लिम के लिए। तो इसका एमसीक्यू बन सकता है, विच न्यू फीचर डिड 1900 एक्ट इंट्रोड्यूस, सिर्फ इतना ही पूछ सकते हैं। तो क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड मुस्लिम इलेक्टोरल को ऐड किया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। तीसरा चलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबरशिप कितना इंक्रीज हुआ था, 60। ठीक है। अभी अबाउट 27 इलेक्टेड है, इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है। हाउ मेनी सीट डिड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव आफ्टर 1919 9 में, उसके बाद कितना सीट हो गया था, तो 60 सीट हो गया था। ठीक है। जिसमें 27 इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। ठीक है। चलिए चलते हैं, प्रोविंशियल काउंसिल आल्सो एक्सपेंडेड एंड इन सम प्रोविंस नॉन ऑफिशियल मेंबर फॉर्म द मेजोरिटी। तो प्रोविंशियल काउंसिल भी एक्सपेंड हुआ था, सेंटर भी एक्सपेंड हुआ था, और नॉन ऑफिशियल मेंबर सम प्रोविंस में उसका मेजोरिटी था। तो 1909 में विच काउंसिल कुड हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, तो प्रोविंशियल में जैसे बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, वहाँ मेजोरिटी हो जाता था। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन शुड ज्वाइन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस 1900 एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियन ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है। डिसीजन मेकिंग में। तो पहला इंडियन वो कौन थे, सत्येंद्र पी सिन्हा। ठीक है। फर्स्ट इंडियन जो वाइसरॉय काउंसिल ज्वाइन किए थे, तो उनके बारे में भी आ सकता है, हु एज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अंडर दिस एक्ट। तो कौन था, सत्येंद्र पी सिन्हा। ठीक है। मेंबर वे हैव गिवन फुल राइट टू डिस्कस बजट, मूव रेजोल्यूशन एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इन काउंसिल। जो भी मेंबर बनाए जा रहे थे, तो उनको पूरा राइट था डिस्कस करने के लिए, बजट रेजोल्यूशन मूव करने के लिए, और सप्लीमेंट्री भी क्वेश्चन पूछने के लिए। व्हाट डिड मेंबर गेन पावर टू डू 1909 में, तो क्या था, डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, हाउएवर ऑफिशियल मेंबर केप्ट रियल कंट्रोल, मतलब वो लोग वीटो पावर अपने पास ही रखे हुए थे, रिटेन वीटो पावर अपने पास ही रखे थे। ठीक है। मेजोरिटी सेंट्रल में, ताकि अगर कुछ भी डिसीजन पलटना हो तो अपना कंट्रोल रखे थे ब्रिटिश वाले। ठीक है। डिस्पाइट रिफॉर्म, व्हाट कंटिन्यू इट वील्ड रियल पावर अंडर द 1900, ये क्या था, ये ब्रिटिश ऑफिशियल मेंबर के पास था। ठीक है। लास्ट में देख लेते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहाँ कहाँ पूछा गया था। यूपीएससी, सीएफ, पीएफ, एसी एग्जाम 2019 से पूछा था, विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम 2025 में पूछा था, विच एक्ट गेव काउंसिल पावर टू मूव रेजोल्यूशन डिस्कस बजट आज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ठीक है। 1909 एससीएससी में पूछा गया था, वाई डिड द फीचर ऑफ 1909 रिफॉर्म प्रोविंस, ये सब ऑप्शन था। तो सेपरेट इलेक्टोरल। ओडिशा पुलिस एसआई में पूछा गया था, द एक्ट दैट फर्स्ट इंक्लूड इंडियन काउंसिल इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो 1909। फोरम आईएएस के में भी पूछा हुआ है, विच स्टेटमेंट पूछा है, तो उसका 1 और 2 होगा। ठीक है। इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरल, एक्सपेंडेंट काउंसिल। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछते भी हैं यहाँ से इंडियन काउंसिल एक्ट में। ये 4 गो मेन एग्जाम से पूछा हुआ है क्वेश्चन, जो आप देख सकते हैं, यूपीएससी, एसएससी, ओडिशा में। ठीक है। और फीचर्स देख लेते हैं इसका, लेजिस्लेटिव एक्सपेंशन क्या हुआ, सेंटर में 60 हुआ, प्रोविंशियल में भी बढ़ा हुआ। इलेक्शन हुआ इनडायरेक्टली वाया लोकल बॉडीज। सेपरेट इलेक्टोरल हुआ फर्स्ट फॉर मुस्लिम। काउंसिल पावर हुआ बजट डिस्कशन, रेजोल्यूशन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव इंक्लूजन क्या हुआ, इंडियन इन वायसराय एंड गवर्नमेंट काउंसिल। रियल कंट्रोल क्या हुआ, स्टिल इन ब्रिटिश के पास, क्योंकि वीटो था उनके पास, अब मेजोरिटी भी था।